हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया 2024 का 39वां मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है जी हाँ दोस्तों 900 का। दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से बड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के सामने केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई की टीम ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित, उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर जी हाँ दोस्तों मुकाबले की टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की इन उम्मीदों में पारी शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ के तेज गेंदबाजी में तोड़ दिया। पारी का पहला ओवर डालने आए मैथनी हेनरी अजिंक्य रहाणे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे ने 3 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियन मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और यहाँ डेरियन मिचेल ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी टीम में अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ऋतुराज गायकवाड़ के 2 लगातार गजब के चौके लगाते हुए डेरियन मिचेल ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिलकर अब चेन्नई की टीम ने 49 रनों तक पहुंचा दिया। और लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर डेरियन मिचेल के दीपक अंडा के हाथों कैच आउट कर दिया। 10 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम दबाव में थी। जहां दोस्तों चेन्नई की टीम ने अपने 2 दिग्गज बल्लेबाजों की शुरुआत में ही दे दिया। बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे और रविंद्र जडेजा आते ही बल्लेबाज चौके लगाकर अपना खाता खोलना सेट हो चुके थे। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर अब फिर एक बार रविंद्र जडेजा यहाँ से चेन्नई की पारी के लिए एक बार और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ लखनऊ के दिग्गज गेंदबाजी पर रन बन रहे थे और फिर इसी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले में दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ लखनऊ की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे और इसी बीच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना मुकाबले 68 तक पूरा कर लिया। जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने इसी गजब की बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान के राहुल में दबाव में देखने लगे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रविंद्र जडेजा ने इस साझेदारी में लखनऊ के एक गेंदबाजी में दबाव में डाल दिया। फिर इसी बीच में दोनों के 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रविंद्र जडेजा मिलकर अपनी टीम को 101 रनों तक पहुंचा दिया। 101 रनों तक पहुंचा दिया जहां दोस्तों। और लेकिन तभी पारी पर आया 12 और डाल ने मोइन खान जहां दोस्तों सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 19 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी में एक महत्वपूर्ण चौके पर चेन्नई के कप्तान साझेदारी तोड़ दिया जहां लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे मैदान में उतरे। शिवम दुबे ने आते ही लगातार अपना खाता खोला और शिवम दुबे ने अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे। वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का तैयार ही नहीं थे और फिर यहाँ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे मिलकर एक बार मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अपने लखनऊ की गेंदबाजी में बड़े शॉट खेल रहे थे। खासकर शिवम दुबे इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। फिर पारी का सवा ओवर डालने आए यश ठाकुर और शिवम दुबे के 3 गेंद अविश्वसनीय लगा दिए जिससे खुद महेंद्र सिंह धोनी हैरान रह गए। इसी दोनों लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लखनऊ की गेंदबाजी पर इस बार मुकाबले में पूरी बैकफुट कप्तान केएल राहुल की परेशानियां खत्म हो नाम नहीं ले रही थी और गायकवाड़ ने बल्ले लगाकर बड़े शॉट खेल रहे थे और मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई के कब्जे में। लखनऊ का कोई भी गेंदबाजी इस साझेदारी को अब तोड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 18वें ओवर में एक गजब का चौका लगाते हुए इसी मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस शतक की कप्तानी के लिए सभी से ने खड़े होकर तालियां बजाई। फिर उसी अगले ओवर में जहां दोस्तों महेश खान ने एक ही ओवर में 2 चौके लगाते हुए तूफानी बल्लेबाज कर रहे शिवम दुबे में भी इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतकीय जंग पूरा कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस शिवम दुबे के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। शिवम दुबे ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की साझेदारी अब जो 104 रनों तक हो चुकी थी, लेकिन तभी शिवम दुबे की क्यूटन डियोग ने रन आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 27 गेंदों के अंदर 66 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन शिवम दुबे आउट होते ही मैदान में माना त्योहार ही शुरू हो गया। अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाज के लिए मैदान में उतरे और दुनिया की सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर मुकाबले में आखिरी गेंद में एक लाजवाब चौका लगाते हुए फिर एक बार सभी हैरान कर दिया। चेन्नई के बल्लेबाजी में गजब की बल्लेबाजी की चेन्नई की टीम ने 210 रनों तक सबसे बड़ा लक्ष्य रखा। जी हाँ दोस्तों, टीम की आगे रखा और उसके बाद चेन्नई की 211 का रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करना था। लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्यूटन डियोग लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस मुकाबले में सबसे बड़ा
इस सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन लखनऊ के इस उम्मीदों को पारी पहले ओवर में ही दीपक चहर ने तोड़ दिया। बल्लेबाजी कर रहे क्रिटन डियोक ने दीपक चहर के क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड बिना खाता गले आउट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, पहले ओवर में आउट हो जाने के बाद लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। फिर यहाँ कप्तान केएल राहुल साथ मिलकर मार्कस स्टोइन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मार्कस स्टोइन ने उस मुकाबले लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे। वही कप्तानी केएल राहुल के साथ मिलकर मार्कस स्टोइन ने लखनऊ के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। कप्तान के केएल राहुल मार्कस स्टोइन ने अब धीरे धीरे लखनऊ की टीम वापसी करना शुरू कर दिया और गेंदबाजी पर आए मुजफ्फर रहमान। जहाँ दोस्तों कप्तान केएल राहुल के ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल के मुकाबले में 14 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, कप्तान गलत मौके पर चौका लगाते हुए जी हाँ दोस्तों अपने विकेट के झटके लखनऊ की पूरी बल्लेबाजी हिल गई। बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पड़ी कल मैदान में उतरे थे। फिर यहाँ सेट हो चुकी मार्कस स्टोइन जहाँ अपने असली रंग में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सुपर किंग्स और गेंदबाजी पर पूरी तरह से मुकाबले में डाल दिया। देवदत्त के साथ मिलकर मार्कस स्टोइन ने अब फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और मार्कस स्टोइन के सामने कोई भी चेन्नई का गेंदबाजी में चल रहे मार्कस स्टोइन ने 9वें ओवर में एक ही चौका लगाते शानदार लगा दिया। वही अगले ओवर में मार्कस स्टोइन ने इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते मार्कस स्टोइन ने देवदत्त पटकर के बीच में 50 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पटकर खराब फॉर्म में नजर आ रहे थे। फिर गेंदबाजी पर आए माती राणा जहाँ देवदत्त पर क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त ने 19 गेंदों के अंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार चेन्नई की गेंदबाजी उस मुकाबले में वापसी कर रही। ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी जहाँ दोस्तों कप्तान लखनऊ के बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही थी। अब निकोलस में पूर्ण बल्लेबाजी मैदान में उतरे और निकोलस पूर्ण आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और चेन्नई के हर गेंदबाजी में होश उड़ गए। निकोलस में पूर्ण सेट हो चुके मार्कस स्टोइन ने साथ मिलकर एक बार चेन्नई की गेंदबाजी में बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। बीच में पूर्ण ने अपनी पारी को 16वें ओवर में गेंदबाजी में आए। शार्दुल ठाकुर ने एक और शानदार चौका लगाते हुए मार्कस स्टोइन ने पूर्ण जोड़ी में अब फिर महेंद्र सिंह धोनी अब दबाव में डाल रहे थे। चेन्नई में आखिरी बार 4 ओवर में जिन्हें 54 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला था। अब पारी का 17 ओवर माता स्पाइन ने डालने दिया जहाँ माता स्पाइन राणा इसी ओवर में चेन्नई के लिए सबसे बड़े खतरा बन चुके थे। निकोलस ने पूर्ण शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। इसी मुकाबले 15 गेंदों के अंदर 34 रन बनाकर आउट हो गए। आउट निकोलस पूर्ण